अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को मोस्ट वेलकम करता हूं आज के इस लेक्चर में। आज का लेक्चर जो है वो थोड़ा सा यूनिक भी है और इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि स्पेशल भी है। स्पेशल क्यों है और यूनिक क्यों हम कह रहे हैं इस चीज़ को? भाई आज के लेक्चर में हमने डिस्कशन करनी है जो हमने अभी रिसेंटली टेस्ट दिया उस हवाले से। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई किसी एक क्वेश्चन का अगर कोई मसला है आप लोगों को तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं और स्टिल मैं आप लोगों को बताऊं कि जो है ना जो आप लोगों का इशू था रिलेटेड टू मैसेंजर पे जो क्या कहते हैं भाई आपने टेस्ट सेंड किए हुए थे उस पर हमारी बड़ी डिबेट चली है यहाँ पर और उस पर हमने कुछ जो है वो चीज़ें देखी भी हैं। देखो मैंने आपको शायद पहले भी ये बात बताई भी है, ये मैंने आपको पहले भी इस हवाले से आगाह किया था कि जो सिस्टम हमारा है, ठीक है, वो जो टोटल मार्क्स लेता है ना, ठीक है, और इसके साथ साथ रिपोर्ट जनरेट करता है, वो सिर्फ और सिर्फ किस बेस पे करता है? जो आप लोगों ने टेस्ट सबमिट करवाया होता है, ठीक है, जो ऑलरेडी आप लोगों ने टेस्ट हमारे सिस्टम में सबमिट करवाया होता है, ठीक है, सिर्फ उसकी ही बेस पे वो जो है ना आप कह लें कि जो मार्क्स हैं, ठीक है, वो एक्सेप्ट करता है। सो अगर आप लोगों के मैसेंजर पे जो आप लोगों के टेस्ट हमें आपने सेंड किए हुए हैं, अगर हम जो है उसकी ग्रेडिंग करते हैं तो तब भी वो एडिशन नहीं कर पाएगा या नहीं करेगा, ठीक है। सो उस हवाले से मैंने आप लोगों को थोड़ा सा अपडेट करना था। अब देखो जिन लोगों ने टेस्ट सबमिट करवाया हुआ था, ठीक है, जिनका टेस्ट ऑलरेडी सबमिटेड था, उनको मैं ऑलरेडी फर्स्ट या सेकंड डे ही मैंने टेस्ट के जो है टेस्ट आप लोगों का चेक करके आप लोगों को रिटर्न कर दिया था। उसके मार्क्स भी लग चुके थे और आप तमाम स्टूडेंट्स अपने अपने मार्क्स मुझे उम्मीद है कि आप लोग देख भी चुके होंगे, ठीक है, और आप लोगों के ग्रेड्स जो हैं, ठीक है, वो पता चल चुके होंगे, ठीक है। अब अगर जो आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी एक टेस्ट को लेके, खास तौर पे मैं केमिस्ट्री की बात करूं क्योंकि मैं केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट इस वक्त कर रहा हूं, ठीक है, सो मुझे बता दें ताकि मैं आप लोगों का वो जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकूं, या अगर आपको लगता है कि कोई एक क्वेश्चन था उसका आंसर आपको नहीं मिल रहा या जो है उसका आंसर प्रॉपर वे में आप नहीं ढूंढ पाए, ठीक है, तो मुझे आप बता दीजिएगा ताकि मैं देख सकूं आप लोगों को क्या किसी को फिजिक्स का टेस्ट में मिस्टेक्स मार्क हो रही हैं, हो क्या लिखा हुआ है, मार्क हो आ ही हैं। भैया क्या हुआ मुजफ्फर, क्या कह रहे हो? अच्छा, आई गॉट 24 मार्क्स बट नो मार्किंग। देखो मेरी बात सुनो यार, 25 में से 24 मार्क्स मुजफ्फर आपने ले लिए, ठीक है, और उसके बाद भी अगर आप क्लेम कर रहे हो कि यार क्या कहते हैं कहाँ गई मिस्टेक वगैरह, वैसे आपका हक है कि आपको मिस्टेक पता चलना चाहिए। आप बेफिक्र रहे, नेक्स्ट टाइम हमने यही करना है कि आप लोगों को मार्क करवा के दें कि भाई कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पर मिस्टेक आप लोगों की है, ठीक है। मुझे बताएं केमिस्ट्री के अंदर किसी ने कोई डिस्कस करना हो टेस्ट के हवाले से ताकि मैं आप लोगों को आपका जो टेस्ट था, ठीक है, वो समझा सकूं। कोई इशू है तो बता दें। सर आपने मेरे लॉन्ग क्वेश्चंस में मार्क क्यों कट किए? अभी क्यों कट किए? अभी अरूसा का जवाब देते हैं। अरूसा का जवाब अभी अभी मिलेगा, अभी मिलता है अभी अरूसा के जवाब को, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोगों को समझाना भी है कि आप लोगों की मिस्टेक्स क्या थी, ठीक है। सो वो बताऊंगा मैं आप लोगों को कि भाई क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम आई है। सो अरूसा का आंसर दे रहा हूँ इस वक्त में, ठीक है, बाकी सारे के सारे इसको फॉलो करेंगे। मैं अरूसा की मिस्टेक्स बताता हूँ अरूसा को कि भाई कहाँ पर प्रॉब्लम आई, क्या इशू हुआ, किस लिए मैंने मार्क्स काटे हैं, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पर मुझे देखना होगा इस वक्त अरूसा का पहला लॉन्ग क्वेश्चन मेरे सामने है जिसमें कि मैंने उनसे लॉ ऑफ मास एक्शन जो था, ठीक है, उसको डिराइव करने का कहा था। सो उन्होंने जो है ये सॉल्व किया हुआ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू, ठीक है जी, ये देखा ना आप, यहाँ पर है मसला, ठीक है। अरूसा ने लिखा हुआ है, अरूसा की बात कर रहा हूँ, अरूसा आपने जरा अच्छे तरीके से देखना है इस चीज को। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखा हुआ है आपने, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये लिखा हुआ है आपने, ठीक है, और उसके बाद आपने इक्वल्स टू लिखा हुआ है और इक्वल्स टू के बाद के एफ लिखा हुआ है और उसके बाद फिर आपने इक्वल का साइन डाला हुआ है और फिर लिखा हुआ है ए प्लस बी एंड इट्स स्ट्रॉन्ग। ये गलत है अरुसा, यही तो मिस्टेक है। ये मिस्टेक छोटी छोटी होती हैं जो हम नहीं बॉदर कर रहे होते, ये जो हम है वो क्या कहते हैं नहीं देख रहे होते। इवन के नेक्स्ट लाइन में आपने क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लाइन में आपने लिखा हुआ है के एफ इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये भी रॉन्ग है, बल्कि ज्यादा मार्क्स दे दिए। अब मुझे मार्क्स और काटने चाहिए आपके, ऐसे ही ना अरुसा, मार्क्स कटने चाहिए और भी आपके। अभी कौन कौन कहता है कि ये ठीक नहीं है, ये मिस्टेक है, इसमें मिस्टेक है ना हमारे पास। देखो ना भाई, लॉन्ग क्वेश्चन में मिस्टेक कर दी आपने। होता है पता है क्या है, हम लिखते हैं आर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है। इसको खत्म करते हैं, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करते हैं, हम लिखते हैं आर एफ इक्वल्स टू के एफ into concentration of A and concentration of B, and it is accurate and it is inaccurate कह सकते हैं, wrong कह सकते हैं। ये गलत है,
ये टोटली रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। सो इसलिए कटे आपके रूसा मार्क्स। और भी बता दूं मिस्टेक आपको, सर मेरे लॉन्ग क्वेश्चंस में मार्क क्यों डिटेक्ट हुए हैं? अब्दुल्ला आपके भी देखते हैं, अभी 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 देख लेते हैं यार, अभी इसमें क्या मसला है। अब्दुल्ला के मार्क्स देखने हैं हमने अभी अभी, क्यों कटे में? वेयर इज अब्दुल्ला? हाँ ये मिल गया अब्दुल्ला। सुन लें भाई, अभी आपके मार्क्स बता देते हैं कि क्यों कटे। हाँ ये तो इन्वर्टेड फॉर्म के अंदर है। लें जनाब, आ गया टेस्ट। अच्छा भाई, अब्दुल्ला ने जो किया हुआ है यहाँ पर, के एफ इज द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ रिवर्स, ठीक है, एंड के सी इज इक्वल टू के एफ ओवर के सी। अच्छा, के सी इज इक्वल टू दिस वन, सी कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। यहाँ तो बिल्कुल ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज प्रोवाइड, ठीक है जी। रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट। अच्छा देखो यहाँ पे इशू आया ना, यही तो बड़ा मसला है यार, यही तो सबसे बड़ा इशू है हमारा, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, प्रोवाइड्स रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। भाई देखो मेरी बात सुनो यार, ये क्या हो रहा है, ये तो बड़ी मिस्टेक है, ठीक है। देखो मैं अब आपकी जो है मिस्टेक क्या मार्क करता हूँ, ताकि बाकी लोगों को भी जो है कुछ सीखने को मिलेगा ना। अब्दुल्ला की मिस्टेक मार्क करवा रहा हूँ मैं अब उसको। अब्दुल्ला की मिस्टेक बताऊंगा कहां पर वो इशू कर रहा है। अब्दुल्ला कह रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट provides relationship between active masses of reactant and product, ठीक है। ये लिखा है ना आपने, एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आगे लिख दिया, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। असल में इट्स नॉट एज हम इसको ले रहे हैं, ये ऐसा नहीं है, ठीक है। और ऐसा क्यों नहीं है? देखो केसी होता क्या है, केसी इक्वल होता है इनटू इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के जो है रेशियो को कहते हैं। केसी का मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट प्रोवाइड्स द रिलेशनशिप, नॉट रिलेशनशिप बल्कि एग्जैक्टली इट्स द रेशियो बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो वहां पर एक्टिव मैसेज के दरमियान रिलेशनशिप कहां से आ गया भाई, ठीक है, कैसे कैसे निकालते हैं अब्दुल्ला हम, ये तो बड़ा इशू है, ठीक है। और सबमिशन ऑफ केमिस्ट्री देख लेते हैं भाई अब्दुल्ला, अभी इस मुतालिक हमने बात करनी है फर्दर, ताकि हम कुछ ना कुछ डिसाइड कर सकें। सर मैं कहा, मेरा टेस्ट मैसेंजर पर आपने चेक नहीं किया, देखा अखवा, मैंने यही कहा था आप लोगों से, शुरू में ही कहा था कि सिर्फ सिस्टम के जो टेस्ट आप लोग सबमिट करवाते हैं उसको हम प्रॉपर चेक कर पाएंगे, और जो है ना क्या कहते हैं उसके ही मार्क्स आपके लगेंगे। जो आपने टेस्ट सबमिट नहीं करवाया या थ्रू मैसेंजर सेंड किया उसको चेक कर भी लें तो मार्क्स सेट नहीं हो पाएंगे। तो उसके लिए प्रॉपर हमें एक जो है वो प्लान देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हम चल पाए। सर नेक्स्ट मंथली टेस्ट में पहले वाले चैप्टर्स भी आएंगे? नहीं बिल्कुल नहीं आएंगे, जो हमने पढ़ा होगा नेक्स्ट मंथ में वो हमने देखना है उसके अंदर, ठीक है। सर केमिस्ट्री में भी आपने वही कहा था, कहे काफी हैं 22 बट ऑब्टेन मार्क्स आर 24। देखा भाई क्या ही बात है यार आपकी, ठीक है। सर जी एक्चुअली मेरे फिजिक्स में 24 मार्क्स हैं, जब यार देखो फिजिक्स की जहां तक बात है, बायोलॉजी की जहां तक बात है, मैथमेटिक्स की जहां तक बात है, आज तमाम टीचर्स ने अपने अपने लेक्चर में अपने टेस्ट को डिस्कस करना है। सो आप उनके साथ करें ना, भी मेरे साथ आपने डिस्कस करना, ठीक है। मेरे साथ अपने सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री की बात करनी है। सर मेरी मिस्टेक्स बता दें, शहबाज कह रहे हैं अभी बता देते हैं, कोई इशू नहीं है। अभी शहबाज की तरफ जाएंगे। मैंने अब्दुल्ला की मिस्टेक थोड़ी बहुत बताई है उनको कि भाई ये थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे कर रहा है, तो अब मैं जा रहा हूँ शहबाज की मिस्टेक के लिए। लें जनाब, शहबाज आपकी मिस्टेक्स बता देते हैं अब। अच्छा भाई एक तो ये कि रिवर्स रिएक्शंस, ठीक है जी, इन द
लॉ ऑफ मास सेक्शन आ गया, अभी आपने डिफाइन किया इस चीज़ को, द रेट एट विच, ठीक है, अ सब्सटेंस रिएक्ट विद is directly proportional to its active mass, and rate at which, ठीक है, reaction proceed is directly proportional to the product of the active masses of the reactant, ठीक है, this is law। बिल्कुल ठीक है आपने यहाँ पर, तो ठीक है, बिल्कुल सही है। the rate of reaction, ठीक है, is directly proportional to the product of the masses, product of the molar concentration of its reactant raised to power, दिया, बिल्कुल सही, यहाँ तक भी बिल्कुल ठीक है। अभी देख लेते हैं अभी कहाँ पर प्रॉब्लम आई है। ये भी ठीक है बाय आप कंपेयरिंग 1 and 2, KF KC द एंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पर है भाई? वेयर इज नेक्स्ट क्वेश्चन? आपका पहला क्वेश्चन मिल नहीं रहा भाई। पहला क्वेश्चन कहाँ किया हुआ आपने? पेज नंबर 5 4 3 2 1। शहबाज आपका एक क्वेश्चन तो है ही नहीं ना? तो सर जब सर आज बस टेस्ट डिस्कशन होगी, बिल्कुल टेस्ट डिस्कशन होनी है सर। यू हैवंट चेक माय टेस्ट, मैसेंजर पे नहीं किया रोशान। मसला यही था कि उसके जो है ना एडिशन, मार्क्स की एडिशन नहीं हो पाती, ठीक है। आसिफा हम पढ़ेंगे लास्ट में, लेकिन ये है कि फर्स्ट हम डिस्कस कर लेना। लॉन्ग क्वेश्चन में मेरे मार्क्स क्यों कटे हैं थे भाई शहबाज? आपने तो टेस्ट जो है के अंदर एक जो है लॉन्ग क्वेश्चन मिस किया हुआ है, तो उस वजह से कटे हुए हैं आपके मार्क्स जी। सो भाई आप में से कोई और चाहता है कि उसका मार्क्स जो है वो चेक किया जाए और उसके बाद जो है उसको बताया जाए कि कहाँ पर मिस्टेक है? अरूसा सेटिस्फाई हो चुकी हैं, कहाँ गई हैं अरूसा? और बाकी अब्दुल्ला को बता दिया मैंने उसकी मिस्टेक्स, ठीक है जी। हाँ जी, अब मुझे बताएं, यहाँ तक समझ आई है? मैंने हेल्पलाइन पे नंबर पे एक मैसेज किया था भाई, किसको? इकरा मैसेज कर दिया। क्या मैसेज कर दिया? सर जी मेरे परसेंटेज सही नहीं लगी हुई, केमिस्ट्री के 73% बनती है। सो उसमें देखो ऊपर भी जो है ना, आई थिंक मेरे ख्याल से इकरा नहीं कांटेक्ट किया था, तो किसने किया था? सो उनकी करेक्ट भी हो चुकी है। सो जिनको परसेंटेज में इशू आ रहा है वो कांटेक्ट कर सकता है 0300885650 पे कांटेक्ट सकता है, आपको वहां पर आपकी परसेंटेज ठीक हो जाएगी। सर पहले क्वेश्चन है बट फर्स्ट पेज एंड पे चला गया था भाई, वो एंड पे चला गया था। लेकिन शहबाज मुझे वाकई आपका जो क्वेश्चन एक जो आवाज देखो, आवाज ठीक है। चलें जनाब, वापस अब जो है आवाज आ चुकी है। थोड़ा सा शहबाज आपने वेट करना है ताकि मैं मिनाहिल का जो टेस्ट अब इस वक्त खोल चुका हूं, पहले मैं उसका आंसर दे दूं, फिर अब वापस आपके टेस्ट की तरफ आऊंगा, ठीक है। अच्छा भाई, मिनाहिल का टेस्ट हम इस वक्त चेक कर रहे हैं और मिनाहिल की मिस्टेक देखते हैं कि भी उसने कहाँ देखा ना। अब यहाँ मिस्टेक सामने नजर आती है, सामने मिस्टेक नजर आ जाती है और फिर उसके बाद मिनाहिल आपने बताना भी है मुझे। ये देखें भाई, अभी मिस्टेक दिखाता हूं मैं आप लोगों को। देखो इक्वेशन आपने जो ली है ना, वैसे ये लाजमी नहीं था कि आप ये एक्सप्रेशन डिराइव करते, आप सिंपल लेते इक्वेशन ए एंड बी एंड इट विल फॉर्म सी एंड डी, और इसके अकॉर्डिंग आप जो एक्सप्रेशन निकाल लेते। आपने बहुत मुश्किल वाला जो है इक्वेशन है वो एक्सप्रेशन निकालने के लिए सिंपल ले चलते तो बहुत आसान था आपके लिए। आपने क्या किया है कि यहाँ पर ए बी सी एंड डी रखे, ठीक है। इसको क्वेश्चन आना चाहिए था ना, जो मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या लिखा हुआ है। वो क्या है भाई? सी प्रोडक्ट सी, उसकी कंसंट्रेशन रेज टू पावर सी होना ये चाहिए था। डी कंसंट्रेशन रेज टू पावर डी, फिर हमारे पास आता ए कंसंट्रेशन ए रेज टू पावर ए, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर बी, ये होना चाहिए था। लेकिन दानिया बताइए आपने क्या किया है? आपने अगर आपका मैं एक्सप्रेशन यहां राइट करूंगा, ठीक है। आपने क्या किया हुआ है? मेरे सामने इस वक्त आपका जो है वो एक्सप्रेशन यहां पर मौजूद है जो आपने राइट किया हुआ है। उसमें आपने लिखा हुआ है सी रेज टू पावर सी, फिर कंसंट्रेशन का साइन, फिर आपने लिखा हुआ है डी रेज टू पावर डी, फिर कंसंट्रेशन का साइन, फिर आपने लिखा हुआ है ए रेज टू पावर ए, फिर कंसंट्रेशन का साइन, फिर बी रेज टू पावर बी, फिर कंसंट्रेशन का साइन। तो देयर इज मच मोर कहते हैं ग्रेटर डिफरेंस इन दोनों के दरमियान, ठीक है। बहुत डिफरेंस है ये। अच्छा और भी देखते हैं दानिया, कोई इशू नहीं। देखो आपने जो है ना क्या कहते हैं, जो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन राइट किया हुआ है, इवन के आपने के आर एफ और आर आर के लिए जो लिखा हुआ है, ये देखें जरा, ये भी थोड़ा सा मिस्टेक है। आर एफ इक्वल होता है किस चीज के एफ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी, इसके इक्वल होता है।
और आर आर क्या होता है हमारे पास, इक्वल्स टू के आर कंसेंट्रेशन ऑफ सी कंसेंट्रेशन ऑफ डी, ये ठीक है। फिर आप कहते हैं कि भाई चूंकि इक्विलिब्रियम था तो इक्विलिब्रियम के ऊपर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स सेक्शन इक्वल होना चाहिए, तो आप लिखते हैं कि एफ इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए concentration of B raised to power B equals to KR concentration of C raised to power C and concentration D raised to power D। ऐसा होना चाहिए था, लेकिन दानिया आपने पता क्या लिखा हुआ है, आपने ये लिखा हुआ है RF और RR and it's totally wrong। So ये मिस्टेक्स हैं दानिया आपकी, ये मिस्टेक्स हैं जो आपने की हुई, ठीक है। हाँ जी दानिया, समझ आ गई आपको कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। सो दानिया आपने बताना है मुझे, एक्वा के नाम से आई थी मेरे ख्याल से आपकी आईडी है जी। हुजैफा बताता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा वेट करना है आपने। सर जी आप पेपर को मार्क कर दिया करें प्लीज, वो ठीक है असद। अच्छा अब आप मुझे बताएं कि आपको चाहिए मिस्टेक्स, तो मैं आपको बता दूंगा आपको। वेरी दानिया और एक्वा, ठीक है, आपने मुझे बताना है कि आपको समझ आ गया कहाँ मिस्टेक थी आपकी। अभी आयशा कह रही है, सो चलें भी आयशा की मिस्टेक्स निकालते हैं। अभी शहबाज भी वेट करने पे लगा हुआ है, सो शहबाज की भी देखना है अभी कि कहाँ पर उसके वो एक जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कहाँ फिर घूम रहा है। पहले शहबाज को डिस्कस कर लेते हैं, फिर आयशा आपकी तरफ आऊंगा मैं, ठीक है। सो क्वेश्चन था व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन, एक लॉन्ग दूसरा लॉन्ग था हमारे पास, एक्सप्लेन द मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। और मैं इस वक्त जो है शहबाज का देख रहा हूं लॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा So where is macroscopic properties characteristics? मिल गई है भाई, शहबाज मिल चुकी हैं। Equilibrium can be attained in closed system. The rate of forward and reverse sections is equal, ठीक है। The rate of reverse section direction mixture, ठीक है, remains constant. Reaction does not stop and equilibrium can be disturbed, ठीक है, and again achieved, ये भी सही है। So यहाँ तक तो ठीक जा रहा है। The reactant combine to form product and product decompose। अब सब आपने कहा लॉन्ग क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है। सो लॉन्ग क्वेश्चन में ऐसा यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट मीन्स के फिर मुझे कोई मसला हुआ होगा कि आप लोग के जो टेस्ट है फाइंडिंग के अंदर, जो क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है उसकी फाइंडिंग में प्रॉब्लम आया होगा, ठीक है जी। शहबाज कहाँ गए, यहाँ पर है, ये है, ठीक है शहबाज, मैं इसको अपडेट करूंगा, ठीक है, इसको मैं अपडेट कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है शहबाज, को मैं अपडेट कर देता हूँ। आपका ऐसा कोई इशू नजर नहीं आ रहा शहबाज, ठीक है। अब आयशा की तरफ जाना है हमने। अकवा नहीं सर, दानिया कांट अटेंड क्लास, दैट्स व्हाई आई एम स्पीकिंग ऑन हर बिहाफ। तो अकवा आपने देख लिया, अब आपने नोट डाउन करना है इसकी मिस्टेक्स को दानिया की, और लाजमी बताना है दानिया को कि कहाँ उसने मिस्टेक की थी, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ टूवर्ड सर, मेरे लॉन्ग क्वेश्चन भी चेक कर दें। अब्दुल्ला लॉन्ग क्वेश्चन में तो मिस्टेक निकाली थी यार, आपके लॉन्ग क्वेश्चन में वो डेफिनेशन आपने लिखी थी ना, वो लॉन्ग क्वेश्चन की थी, ठीक है। अब आयशा की तरफ जा रहा हूँ मैं, आयशा का टेस्ट चेक करना है, शहबाज का हम अपडेट करेंगे, मैं खुद अपडेट करूंगा शहबाज का, ठीक है। सो आयशा की तरफ देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रहा है। Where is Aisha? Where is Aisha? आयशा की मिस्टेक्स देखते हैं भाई, इस नंबर है इनके, ले हाँ भाई आयशा, आपको तो फुल मार्क्स मिले हुए, 5 मिले हुए फ्रॉम द लॉन्ग क्वेश्चन ए, और उसके बाद लॉ ऑफ मास एक्शन में आपको पूरे 5 नंबर मिले हुए यार। अच्छा 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 अच्छा, और 4 नंबर मेरे में मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में क्यों कटे हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। अच्छा भाई क्यों कटे हैं वो देखना है हमने। अच्छा क्लोज कंटेनर, डायनामिक कैन बी अटेन्ड, ठीक है, इन ओनली क्लोज कंटेनर, ठीक है जी। ईदर और ईदर गो और कम, ये क्या हुआ, ये क्या लिखा भाई आपने। क्लोज कंटेनर में लिखा हुआ है द डायनामिक इक्विलिब्रियम कैन बी ऑब्टेन इन ओनली क्लोज कंटेनर।
अब आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है ईदर गो और कम, ये क्या है भाई, इसका तो मतलब मुझे भी समझ नहीं आ रही, ठीक है, कि क्या लिखा हुआ है आपने। मैंने 1 नंबर काटा हुआ है इस वाले क्वेश्चन में। आपका जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है आयशा, उसमें 5 आउट ऑफ 5 मिले हुए हैं, इस क्वेश्चन में 4 दिए हुए मार्क्स, ठीक है। उसकी रीजन होगी, मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे आपने ईदर गो और कम लिखा हुआ है, मुझे उसकी बिल्कुल सेंस समझ नहीं क्या लिखा हुआ है आपने। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में देखो आपने पी और आर लिख दिया। अब इससे क्या मुराद लूंगा मैं, कोई एक चेक करने वाला जिसने चेक करना है पेपर, वो पी और आर से क्या मुराद लेगा, कुछ नहीं समझ आती, ठीक है। सो पूरा लिखना है आपने, कभी भी ये शॉर्ट फॉर्म में आपने लिखनी नहीं है, ठीक है। आप जो है आराम से टाइम ले, लेकिन ये पूरा लिखना है आपने। द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इन रिएक्टेंट, ठीक है जी, बिकम्स रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम नहीं होता, रिमेन्स कांस्टेंट होता है, ठीक है। देखो डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर आपने पढ़ा होगा कि ऑलवेज वी से दैट कि जो है ना क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट विल बिकम्स कांस्टेंट, नॉट सेम, ठीक है। सेम नहीं रहती, कांस्टेंट रहती हैं, ठीक है, जो है सेम नहीं होंगी। द इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्टर्ब एंड अगेन, ठीक है, स्टार्ट कंसंट्रेट, क्या लिखा हुआ है, कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। अच्छा, द इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्टर्ब, ठीक है जी, एंड अगेन स्टार्ट बाय कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड, देखो यहाँ पे भी इसमें प्रॉब्लम है। डिस्टर्बेंस में आपने हेडिंग में लिखा हुआ है, देखो जो आपने फैक्टर्स बताए ना यहाँ पे, प्रेशर है, कंसंट्रेशन है और टेम्परेचर है, दीज ऑल आर कैन कंट्रीब्यूट या आप कह सकते हैं कैन डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम स्टेज, ठीक है, इन सार रिवर्सिबल डायरेक्शन, ठीक है जी। अगर आप इनमें से किसी को भी चेंज करेंगे तो रिवर्सिबल डायरेक्शन जो है वो डिस्टर्ब होगा, ये लिखना चाहिए था। आपने लिखा है द इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्टर्ब एंड अगेन स्टार्ट बाय कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। उसमें ये है कि ये लिख लेती हैं आप तो शायद मेरे ख्याल से आसानी हो जाती है समझने में कि कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर विल इफेक्ट द इक्विलिब्रियम, ठीक है। एंड व्हेन इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब, ठीक है, इट विल स्टार्ट, ठीक है जी, डायरेक्शन विल स्टार्ट टू गेन अनदर टाइम, ठीक है, इक्विलिब्रियम। द इक्विलिब्रियम ऑब्टेन्ड इन बोथ डिस्टर्ब बट ऑपोजिट वे डायरेक्शन। अच्छा, द इक्विलिब्रियम कैन बी ऑब्टेन्ड इन बोथ डायरेक्शंस बट ऑपोजिट वेज। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक कलर, ठीक है जी, डेंसिटी रिमेन सेम, ठीक है भाई। यहाँ पर थोड़ा सा ना आपका जो इशू था ना वो लिखने का था कि जो आपने लिखा हुआ है उसको अपनी जो सेंस है उसको खास क्लियर करना डिफिकल्ट हो गया था। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको पूरे 5 नंबर दिए क्योंकि वो डेरिवेशन था, ठीक है। आपको समझ आ गई है भाई आयशा ताने आपने? Sir, it is the mid of July. You said us we will start the classes Pak Study Islamic Urdu in mid of July. नहीं तुबा, मैंने आपसे कहा था कि अगस्त, आई थिंक मेरे ख्याल से मैं हर क्लास में यही कहता हूँ, अगस्त तक हमने स्टार्ट करना है। इट्स नॉट मिड ऑफ जुलाई, ठीक है, अगस्त, क्योंकि अब तो वैसे भी जो है वो 20 तारीख तो हो चुकी है, मिड ऑफ जुलाई से भी आगे काम जा चुका है, ठीक है। नंबर बोर्ड पर लिख दें, किसके नंबर लिखने भी बोर्ड पर, किसके नंबर लिखने, मुझे बता दो किसके नंबर चाहिए आपको। ताहिर आपको नंबर चाहिए, आपको पूछना है सर कैन यू प्लीज टेल मी द मिस्टेक। सारा कह रही है, सारा भी कर लेते हैं, पहले मैं देख लूं कि क्या जो है आयशा ने देख ली अपनी मिस्टेक्स, आयशा अपने मिस्टेक्स देख ली हैं। अब सारा की तरफ जाते हैं, हुज़ैफा आऊंगा आपकी तरफ, मैंने पहले भी आई थिंक डिस्कस कर लिया। अब आपके साथ चलें, सारा को टाइम देते हैं थोड़ा सा और इसके बाद फिर हम आएंगे आपकी तरफ, ठीक है ना। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सारा। सारा 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 किधर है? तो भाई ताहिर आपके मार्क्स जो हैं वो 19 है आउट ऑफ 25, ठीक है। सर आपका टेस्ट कहाँ पर है? आपका टेस्ट मुझे मिला नहीं हुआ, यहाँ पर सिस्टम शो ही नहीं कर रहा। सारा है, सारा जुल्फिकार, सारा जुल्फिकार की मिस्टेक्स देखते हैं कि उन्होंने कहाँ पर की हुई हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस तो हो गए ना, ये भी ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस देख लेते हैं भाई। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चंस में पहला लॉन्ग क्वेश्चन है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो इसमें हम देखते हैं फर्स्ट क्या लिखा हुआ आपने, एन इक्विलिब्रियम इज ओनली अचीवेबल इन क्लोज सिस्टम, ठीक है जी। आगे क्या लिखा हुआ है, इन विच सब्सटेंस कैन नीदर लीव नॉर इंटर, ये भी ठीक है बिल्कुल, ये तो ठीक है। एट इक्विलिब्रियम स्टार्ट्स द रिएक्शन, ठीक है, डज नॉट स्टॉप फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, ठीक है, टेक प्लेस एट द सेम रेट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। डायनामिक की बात कर रहे हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है एट इक्विलिब्रियम स्टेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज इवन
फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक, ठीक है, विल रिमेन सेम, ये भी बिल्कुल ठीक है। सो इट मीन्स यहाँ तक तो आपका बिल्कुल ठीक जा रहा है ये लॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा, फिर हमारे पास आता है इक्विलिब्रियम स्टेट, द सबस्टांस, क्या लिखा हुआ है, ऑल फ्रॉम ईदर वे। अच्छा, इक्विलिब्रियम स्टार्ट, ठीक है जी, स्टेट कैन बी डिस्टर्ब एंड अगेन, ठीक है, अचीव्ड, ये भी सही है। सो आपका ए वाला पार्ट तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा देख लेता हूँ, द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ठीक है जी, ऑफ अ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मैसेज, ठीक है, एंड द रेट ऑफ एट विच रिएक्शन, ठीक है, प्रोसीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट, ये भी ठीक है, सही है यहां तक तो। सर आपका यहां तक तो बिल्कुल ठीक है, द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है जी, सही है। सो मैं इसको देखता हूं दोबारा से, ठीक है जी, सारा इसको मैं देखता हूं, यहां पर तो कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। सारा आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, सारा आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बिल्कुल ठीक है, ठीक है, आपने देख लिया भाई। सारा यहाँ पर है या नहीं है मुझे बताइएगा। मेरा टेस्ट अभी मैसेंजर पर चेक नहीं हुआ भाई, वो मैसेंजर वाला टेस्ट में बता रहा हूँ आपको की प्रॉब्लम है यार यहाँ पर, ठीक है जी, उसमें हम ऐड नहीं कर सकते ना, आपके मार्क्स तो ऐड कर ही नहीं सकते। सर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी, बुशरा कह रही है, चलिए अभी देख लेते हैं। सारा मैं आपके मार्क्स अपडेट करूंगा, शहबाज के मार्क्स मुझे अपडेट करना है, आपके मार्क्स में अपडेट करूंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सर मेरा टेस्ट चेक कर दे मैसेंजर पर कशफ, मसला ये कि वो ऐड नहीं हो पाएंगे उसके मार्क्स, ठीक है। मुझे भी बता दें कि से पूछ रही हूँ लारेब, ठीक है जी, एक टेस्ट बस और, ठीक, अच्छा। सो लारेब का टेस्ट चेक करने के बाद हम इस सेशन को क्लोज करेंगे और मैं आप लोगों को बाकी को बताऊंगा क्या करना है, ठीक है भाई। लारेब का टेस्ट कहां पर है, बुशरा का बी पार्ट देखना था और लारेब का क्वेश्चन देखना है, तो इन दोनों का देखेंगे। लारेब आपका टेस्ट कहां पर है, लारेब आसिफ, मिल गया। फॉरवर्ड देखा ना, मसला हो गया। लारेब आपने जो क्वेश्चन का आंसर दिया है ना, वो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई है फॉरवर्ड और रिवर्स सेक्शन की, आई थिंक। आपने लॉन्ग क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 डायनामिक इक्वेशन को डिफाइन किया हुआ है, स्टैटिक इक्वेशन को डिफाइन किया हुआ है और फॉरवर्ड और रिवर्स सेक्शन की बात की हुई है। और इवन के यहाँ पर मिस्टेक भी मैंने मार्क की हुई है, आपने देखी ये वाली मिस्टेक, ये देखे ना, आपने केसी एक्सप्रेशन जो राइट किया हुआ है वो गलत लिखा हुआ है ना, केसी एक्सप्रेशन आपने राइट किया हुआ है। मैं इस वक्त आई थिंक लारेब की बात कर रहा हूँ। सो उस पे इसने जो है यहाँ पर NH3 लिखा, NH3 कंसंट्रेशन रेज टू पावर उसने लिखा हुआ है भाई 2, N2, और देखा ना यहाँ पे प्लस साइन दिया हुआ आपने, ये गलत है। और देखो ये लिखा हुआ है 3H2, कोई एग्री करेगा ये ठीक है, और नहीं यार ये गलत है, इसको ऐसे नहीं होना चाहिए था, इसको ऐसे होना चाहिए था, Kc इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ NH3 रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2, फिर इनटू, प्लस का साइन नहीं आएगा सारा, ठीक है, ओ सॉरी लारेब, ठीक है, और रेज टू पावर 3, ये आना चाहिए था, तो मिस्टेक है ना भाई यहाँ पर। और आपने डायनामिक इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो रेट ऑफ रिवर्स और फॉरवर्ड डायरेक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन की हुई हैं, सो वो तो गलत हो गया ना, ठीक है। सर फॉरवर्ड और रिवर्स सेक्शन में सेकंड शॉट पर उसके मार्क्स नहीं है भाई, क्यों नहीं है उसके मार्क्स? अच्छा जी, सर फातिमा नहीं करना, सर फातिमा का नहीं करना, ठीक है। हाँ भाई लारेब आपने देख लिया है, मैंने आज से टेस्ट डिस्कशन की है भाई, सिंपल टेस्ट डिस्कशन की है और कुछ भी नहीं किया। टेल मी व्हाई मिस्टेक्स, बस थोड़ा सा देखो, मैं बुशरा का एक दफा बी पोर्शन देख लूं कि उन्होंने क्या मिस्टेक की हुई है, ताकि मैं उनको बता सकूं। है बुशरा ने बी पोर्शन का है देखने को। सो लारेब मैंने आपको बता दी कहां मिस्टेक है आपकी, ठीक है। अच्छा, अब मैं इस वक्त बुशरा का देख रहा हूं क्वेश्चन, ये मसला है ना, देखो अब यहां पर प्रॉब्लम है, मैं यही बता दूं आपको, चले यहाँ नहीं बताता फिर बताता हूं। बुशरा मैं आपके सेकंड बी पार्ट का जो है बता रहा हूं कि कहां मिस्टेक है। देखो अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम आप बात करते हो तो आप उसमें कहते हो कि RF इज इक्वल टू RR होता है, आपने क्या लिखा हुआ है, आपने लिखा हुआ है KF इक्वल्स टू KR, और ये रॉन्ग है, ये मिस्टेक है ना, ठीक है, ऐसे नहीं करना।
आपने आर एफ इज इक्वल टू आर आर लिखना था, क्योंकि रेट ऑफ फ्रिक्शंस जो हैं वो इक्वल होते हैं, कांस्टेंट्स कभी भी इक्वल नहीं होते, ठीक है, कांस्टेंट्स नहीं इक्वल होते। बुशरा ये मिस्टेक है आपकी यहाँ पर, बहुत बड़ी मिस्टेक है ये, छोटी मोटी मिस्टेक नहीं है। हाँ भी बुशरा और लारेब आपको समझ आ चुकी है? हाँ भाई सर जी, कंप्रेसर को जी, कंप्यूटर को उर्दू की लेक्चर, हाँ जी भाई वो भी स्टार्ट करेंगे ऐसे। सर जी फातिमा को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों भाई, उसको क्यों नहीं करना? लारे कहीं सर जो आपने बताया है ये तो मुझे पता था, जो मैंने पूछा वो नहीं बताया भाई। क्या पता था, क्या नहीं पूछा, क्या नहीं समझाया, बताओ तो दो। जी सुनहरा बताएं जल्दी से, शाबाश सुनहरा आपने बताना है। ठीक हो गया बुशरा, समझ आ गई ना आपको? आयशा सर नोट्स, हाँ नोट्स आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में। हुज़ैफा आपको मेरे ख्याल से मैंने पहले बता दी था, टाइम असल में नहीं है ना, इसलिए मैं आपका नहीं आंसर कर पा रहा हूँ हुज़ैफा, ठीक है, खत्म हो चुका है। चलिए भाई, सो आपसे कल मुलाकात होगी। अब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई मसले मसाइल हो, अभी भी स्टिल रह गए हो ना, तो मैं आज आपके लिए रात को पोस्ट कर दूंगा, उस पर बता देना, ठीक है सर? मेरा टेस्ट चेक कर दे। अब देखा फातिमा लेट हो गई हो, और आपकी जो है ना सारे लोग कहते हैं कि फातिमा का टेस्ट चेक नहीं करना, ठीक है? चलिए फातिमा ऐसा करते हैं कि जो है ना मैं आपके लिए पोस्ट करूंगा, आप उस पर मुझे बताना कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पर इशू है, ताकि मैं आपको वहीं पर उसका आंसर दे दूँ, ठीक है जी? तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं कल, अल्लाह हाफिज।